वनडे सीरीज जीतने के बाद अब असल इम्तिहान है पाकिस्तानी बैट्समैन का। बॉलर ने तो अपना काम कर दिया, पाकिस्तान को वनडे सीरीज जितवा दी। अब शुरू हो रही है T20 और ये है असल क्रिकेट नहीं, ये है मारधार की क्रिकेट। और यहाँ पे सारा किरदार होगा बैट्समैन का, क्योंकि आपको पता है कि T20 मैचेस हैं और किसी भी सूरत ऑस्ट्रेलिया ऐसी पिच नहीं बनाएगी जिसमें लो स्कोरिंग गेम हो। 1-2 में अगर हो गया तो हो गया, अदरवाइज इस वक्त ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा बैटिंग पिच हो और ज्यादा से ज्यादा रन बने और बॉलर्स की सही की कुटाई हो। चलो, पाकिस्तानी बॉलर्स ने तो अपना किरदार अदा कर दिया, अब उनका एक असल इम्तिहान अब भी आएगा कि वो T20 में क्या करते हैं। समझ में आती है, लेकिन उन्होंने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी थी 22 साल बाद पाकिस्तान को वनडे सीरीज जितवा दी। उसमें बैटर्स का कोई किरदार नहीं था। अगर कोई बेवकूफ ये कह रहा है तो उससे बड़ा बेवकूफ क्यों नहीं होगा, क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान अपनी बॉलिंग लाइनअप की वजह से ही ये वनडे सीरीज जीता है। अब आएगी T20 जहां पे स्कोरिंग गेम है, आपको या तो चेस करना है या तो आपको हाई स्कोर करके अपना टारगेट देना है। अब हमारे बैटर्स क्या करते हैं, ये असल इम्तिहान है ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पे। अब असल इम्तिहान शुरू होगा कि हमारे कौन कौन से बैटर्स ओपनिंग स्टैंड पे आते हैं साइम अयूब के साथ, फिर बाबर आजम है, फिर रिजवान है और फिर उस्मान खान है। तो ये कैसे कैसे हसीबुल्लाह है, तो ये लोग कैसे आपको, या मेरे ख्याल से हुरैरा भी हैं, तो कौन कौन इसको किस तरह परफॉर्मेंस देगा। सलमान आका खुद है, मौजूद है। तो पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप का एक असल इम्तिहान शुरू होगा। और जहां तक अगर ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड का बात की जाए तो इस वक्त अगर ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड को देखें ना, तो मैक्सवेल भी एक फजूल का फ्लॉप प्लेयर है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ये कहना कि नहीं जी मैक्सवेल मौजूद है, सो मैक्सवेल के होने ना होने से ऑस्ट्रेलिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैक्सवेल की कारकर्दगी सबको पता है, उसके लिए हारिस रऊफ की एक बॉल ही काफी है। सो ऑस्ट्रेलिया ने जो टीम उतारी है ना इस वक्त, ये टीम उतारी है अपनी ए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी जो मेन टीम है ना उसको भी यहां नहीं खिला, इवन ट्रेविस हेड तक नहीं है इस टीम का हिस्सा। तो आप अंदाजा करें, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की ज्यादातर तैयारी चल रही है बॉर्डर गवास्कर सीरीज के लिए, जो कि इसी महीने की 22 तारीख से शुरू है इंडिया के खिलाफ। तो उन्होंने अपने मेन प्लेयर्स को यहां पे शामिल नहीं किया, जो कि टेस्ट क्रिकेट का हिस्सा भी है। तो इसीलिए उन्होंने तीसरे वनडे में भी बड़े लड़के अपने बैठा दिए थे और अपनी यंगस्टर्स को मौका दिया था, और पाकिस्तान ने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। दूसरा वनडे जीत चुकी थी, तो पाकिस्तान ने तीसरा जीत के अपने नाम सीरीज की, और वो भी 22 साल रिकॉर्ड कायम कर दिया। जो बना हुआ था उसको खत्म कर दिया कि आप ये कोई नहीं कह सकता कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से जमीन पे वनडे सीरीज 22 साल पहले जीती थी। अब पाकिस्तान जीत चुकी है। अब पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मौका है कि सामने है ऑस्ट्रेलिया की ए टीम, और वो अपने होम सॉइल से बहुत बखूबी आगा है। लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स, कुछ बॉलर्स जो है वो बिग बैश खेलने के मास्टर हैं, तो वो इस टीम का हिस्सा है, खासतौर पे हारिस रऊफ। तो उनको भी पता है कि किस तरह वनडे सीरीज यानी T20 खेली जाती है ऑस्ट्रेलिया से जमीन पे। सो ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ा जो हथियार होगा फेस करने के लिए, यानी कि पाकिस्तान का जो मेन हथियार है वो हारिस रऊफ है। क्या हारिस रऊफ को ऑस्ट्रेलियन ए की बैटिंग लाइनअप हैंडल कर पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या पाकिस्तानी बैटर्स ऑस्ट्रेलियन ए बॉलर्स का मुकाबला कर सकेंगे, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। और दूसरा ये कि पाकिस्तानी बैटर्स को अब तक तो पाकिस्तानी बॉलर्स लो स्कोर, यानी कि जो लो टारगेट है, लो स्कोरिंग मैच बना देते थे बॉलर्स, और टारगेट बहुत लोएस्ट मिलता था। एक को 140 पे आउट हो गई थी, एक पे 162 पे आउट हो गई थी। तो पाकिस्तानी टीम के लिए अब असल इम्तिहान ये है कि अगर टारगेट पाकिस्तान को बड़ा मिलता है या पाकिस्तान को बड़ा टारगेट करना है, तो क्या पाकिस्तानी बैटर्स कर पाएंगे, ये है असल इम्तिहान। और पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने अपना किरदार अदा कर दिया। अब यहाँ पे नजर, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें रिजवान की कोई बड़ी बात नहीं थी। बॉलर्स चेंज, सबको पता था कि क्या कंडीशन है, डेफिनेटली सबको पता था। बाबर की जगह, मैं रिजवान की जगह अगर आप सलमान आगा को भी कप्तानी दे देते ना, तो इसकी कप्तानी में पाकिस्तानी सीरीज जीतनी थी। जितनी फॉर्म में हारिस रऊफ और नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी और हसनैन थे ना, उनके सामने किसी को नहीं टिकना था। तो अभी ये 3 फास्ट बॉलर तो मौजूद हैं। देखना है कि आमिर जमाल को मौका मिलता है, या वो अफरीदी कौन है, वो उसको भी मौका मिलता है या नहीं। दूसरा जो अब्बास अफरीदी जो है, उसको भी मौका मिलता है या नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हो करना चाहिए पाकिस्तान को पहले मैच में ही इन अपनी 3 मेन फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए, और फिर देखते हैं कि पाकिस्तान
कितना टारगेट लंबा चेस कर सकता है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। यहाँ पे रिजवान की कप्तानी और बैटर्स के इम्तिहान, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नजर आ जाएगा, जो कि आपको पता है कि ये कल से शुरू है और पाकिस्तानी वक्त के मुकाबले मुताबिक जो है ना 1 बजे शुरू हो जाएगा ये। और देखते हैं कि पाकिस्तानी सीरीज को किस तरह लेके चलता है। सीरीज बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी पहला वनडे और पहला T20 है, देखते हैं पाकिस्तान कैसे खेलता है। आप अपनी प्लेइंग 11 कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अपना ख्याल रखिएगा।